झारखंड में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन पारा शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका। वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लिहाजा इस सरकार ने 29 दिसंबर यानी इस महीने की 29 तारीख का डेडलाइन दिया है। उस दिन से पहले विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ इन लोगों की बैठक है और स्थायीकरण, नियमावली समेत वेतनमान समेत तमाम मुद्दों को लेकर एक निर्णय होने की उम्मीद है। लिहाजा उस बैठक से पहले तमाम जो राज्य भर के पारा शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं और एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह वो अपनी मांगों को सरकार से मनवाने में कामयाब हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष के मोर्चा के कई नेता, जैसे संजय दुबे साहब हों या फिर ऋषिकेश पाठक जी हों या बिहारी साहब हों, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले संजय जी से हम शुरू करते हैं। संजय जी, 29 तारीख का एक डेडलाइन है, कई तारीख आप लोगों को मिली, आप लोग भी तारीख सुन करके कहीं ना कहीं उब गए होंगे। 29 तारीख, कितने ऑप्टिमिस्टिक, कितने आशावादी हैं? देखिए, जब से सरकार बनी राज्य के पारा शिक्षक आशावादी रूप में रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चुनाव के मैदान में ही कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी 3 माह में राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान देंगे। एक उम्मीद जगी, बीच में एक महामारी आई, विश्व महामारी आई, कोरोना आया, हम लोगों को भी लगा कि सरकार को कुछ समय देना चाहिए। इधर माननीय मंत्री जी बीमार पड़ गए, लेकिन जब मंत्री जी स्वस्थ होकर आए और उन्होंने जिस तरह का पहलकदमी किया, तुरंत हम लोगों के साथ बैठक किया, तो हम लोगों में फिर एक उम्मीद जगी और पुनः फिर हम लोगों ने जो 15 नवंबर स्थापना दिवस पर मोरहाबादी जुटेंगे, उस पर भी जब हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा दी है, तो उसके पूर्व 8 तारीख को ये कमेटी के सदस्यों के साथ माननीय मंत्री ने बैठक की। तो एक उम्मीद जरूर जगी है कि इनके साथ जो वार्ता हुई है, एकीकृत मोर्चा के सभी सदस्यों के बीच, पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई है, उसमें यह कहा गया है कि बिहार मॉडल के राज्य के पारा शिक्षकों में लागू किया जाएगा। तो हम लोग इस उम्मीद में हैं और माननीय मंत्री ने पुनः आश्वस्त किया है कि 29 तारीख को यह नियमावली लागू करेंगे। लेकिन चूंकि पूर्व से हम लोग ठगे गए हैं, तो एक डर जरूर बना हुआ है। तो उस डर को कैसे करें 29 तारीख को, इसको लेकर आज राज्य कमेटी की हम लोग बैठक बुलाए हैं और हम लोग एक रणनीति तय करेंगे आज की। क्या लग रहा है, इस सरकार ने कोई ईमानदारी का परिचय दिया? चूंकि कोरोना के बहाना को लेकर कई काम जो है, कई योजनाएं, परियोजना वो धरातल पर नहीं उतर सकी। आपको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विभागीय मंत्री ने कई दौर की वार्ता की। तो इस सरकार से उम्मीद है कि 29 दिसंबर से पहले आपकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, सरकार का हम लोग का जो कार्यक्रम था 15 नवंबर का, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने स्थगित कर दिया और हम लोगों ने ये तय कर रखा है, मोटा मोटी सरकार को लिखित नहीं दिया है कि हम लोग 29 दिसंबर को जो सरकार घोषित करने वाली है हमारे हित में, वो करे या न करे। यदि नकारात्मक होगा तो हम विरोध में जा सकते हैं, लेकिन यदि सरकार हमारे प्रति गंभीर होगी तो अभी टाइम बहुत है। 29 दिसंबर के पहले भी हमारे साथ वो पहल कर सकती है। हमने सरकार को बता दिया संगठन की ओर से कि हम लोग अब आपके पास आएंगे भी तो विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से आएंगे वार्ता के लिए, अन्यथा हम आपके पास आने नहीं जा रहे हैं। हम कार्यक्रम पर जोर डालेंगे। कहीं ना कहीं ये जो बैठक है, ये राज्य कमेटी की बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है। ऋषिकेश जी, क्या लग रहा है कि सरकार, अब वो आशावादी तो जरूर दिखी है, मगर सरकार क्या उन चीज़ों को लेकर, कहीं 2 साल जो कोरोना का रहा है उसमें सरकार कई मामलों में पीछे हटती हुई नजर आई है। आपके मामले में कहीं कहीं आशावादी और ऑप्टिमिस्टिक जरूर है। तो अब लग रहा है कि आपकी मांगे जायज़ हैं और आपकी मांगे पूरी होती हुई जा रही है। देखिए, सरकार बहुत समय लिया बर्बाद। 29 दिसंबर पारा शिक्षक आज यही उम्मीद से बैठा हुआ है जो 29 तारीख को सरकार जो अपने 2 वर्ष का उपलब्धि गिनाने जा रही है, उसमें पारा शिक्षकों को वेतनमान बिहार के तर्ज पर दे। पारा शिक्षक राज्य भर के 29 तारीख को आएंगे और अपने साथ फूल माला लेकर के आएंगे। सरकार इसी मंच से घोषणा करे पारा शिक्षक को बिहार के तर्ज पर नियमावली, तमाम प्रक्रियाएं पूरी करके, वित्त विभाग हो, कार्मिक विभाग हो, जहां से प्रक्रिया पूरी करके 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की राज्य सरकार घोषणा करती है। हम लोग तमाम पारा शिक्षक यहां से स्वागत करेंगे। अन्यथा 29 तारीख को हम लोग पुनः 2018 दोहराने जा रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो 2018 जो हम लोग किए थे, सरकार का विरोध होगा और पूर्ण रूपेण विरोध होगा। ये क्या सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम, डेडलाइन आपकी तरफ से है कि हम फूल माला भी लाएंगे और हो सकता है लाठी डंडा भी लेकर आएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो? नहीं, लाठी डंडा की बात नहीं है, चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग सरकार का विरोध करने की बात कहे हैं और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को भी बोले हैं कि 29 तारीख को राज्य के पारा शिक्षक जुटेंगे, सरकार हमारे नियमावली देंगी, जिंदाबाद होगा, नहीं होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। और उस दिन से विरोध, चूंकि बहुत दिन हो गया और इन्होंने भी यह कहा कि यह नौबत नहीं आएगा, तो हम लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार है और राज्य के 65,000 पारा शिक्षक जुटेंगे।
पिछले दिनों वित्त मंत्री रामेश्वर जी से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा था कि क्या सरकार के खजाने में इतना पैसा है, इतना बल है कि पारा शिक्षकों का अतिरिक्त बोझ उठा सके। तो उन्होंने हालांकि बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं मगर कहा था कि हम सक्षम हैं। तो लग रहा है सरकार इस दृष्टि में भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, जिस तरह का वेतनमान देने बिहार सरकार देती है उसमें बहुत बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ने जा रही है। जो अभी वर्तमान में स्थिति में दे रही है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ेगा। और सरकार को भी लग रहा है, सरकार बने हुए लगभग आज 2 साल पूरा हो गया और प्रतिवर्ष पारा शिक्षकों का 10% वृद्धि होती थी। अगर वो वृद्धि भी कर दी होती तो आज हम लोग एक सम्मानजनक स्थिति में होता। तो उस स्थिति में वित्तीय व्यवस्था तो जरूर होगा। और अगर ये आपके माध्यम से सुने हैं, अगर वित्त मंत्री जी का यह बात है तो ये लगता है कि सरकार के पूरा कुनबा हम लोगों के साथ है और निश्चित प्रतिफल अच्छा होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्या इस बैठक के माध्यम से, राज्य कमेटी की जो बैठक हो रही है आपकी में, तो इस बैठक के माध्यम से एक बार फिर से विभागीय मंत्री या सरकार को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि आप इस बार अधिकार लेकर ही जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग ने एक लिखित प्रारूप तैयार कर लिया है जिसकी सारी सूचनाएं सभी विभाग को, यहाँ तक मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री से लेकर एक उपायुक्त तक हम लोग उसकी कल लिखित सूचना दे देंगे कि अगर 29 तारीख को मेरा काम नहीं होता है तो ये विरोध जो होगा इसका सारा जिम्मेवार को होंगे तो झारखंड सरकार होंगी। तो कहीं न कहीं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और राज्य कमेटी के माध्यम से ये संदेश देने की स्पष्ट कोशिश हुई है, न सिर्फ विभागीय मंत्री को बल्कि झारखंड की सरकार को, हेमंत सोरेन को। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो एक बार फिर से पारा शिक्षक सड़क पर उतरने को विवश होंगे, मजबूर होंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।